हाय गाइस, आज हमारे साथ हैं हसन साहब। हसन रज़ा साहब हमें बताएंगे कि हम मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कैसे कर सकते हैं, स्पेशली पीएमएस और पीपीएससी। बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपना एडमिशन कैसे भेजें और हमें कैसे पता चलेगा कि जो वैकेंसीज़ हैं ये गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि आप अब ये इम्तिहान दे सकते हैं। तो सर आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये पीपीएससी होता क्या है और हमारे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्यों करना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पीपीएससी एब्रीवेशन है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक है जी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी एडवर्टीज़मेंट जब भी किसी डिपार्टमेंट की तरफ से उसके पास रिक्विजिशन आती है जॉब्स के हवाले से, तो वो एडवर्टीज़मेंट हर संडे के संडे करता है। और इसकी जॉब्स को हम कैसे सर्च कर सकते हैं, इनकी एक वेबसाइट है, आप गूगल पे जाके लिखेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC.PK, तो आपके सामने इसकी तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से स्केल की कौन सी जॉब्स आई हैं। बेसिकली इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादातर जॉब्स ये अनाउंस करते हैं कि मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है कैंडिडेट की वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसको अप्लाई कैसे आप कर सकते हैं? ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होता है। इसकी 400 रुपये फ़ीस होती है मिनिमम, जो कि आपने NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट करवानी होती है। एग्ज़ाम इसका कब होता है? एग्ज़ाम इसका प्रोबेबली 2 से 3 माह के अंदर हो जाता है और उसका रिज़ल्ट भी 1 माह के अंदर आ जाता है। रेशो क्या है इसकी, पासिंग और फेल की रेशो क्या है? पास फेल का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, इसका मेरिट बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिपार्टमेंट ने 10 सीट्स अनाउंस की हैं, तो अब एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट्स को अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन बुलाएगा तो वो 100 कैंडिडेट्स होंगे। अगर अब लास्ट कैंडिडेट का मेरिट बनता है रिटन एग्ज़ाम में 78 मार्क्स है, तो अगर 101 स्टूडेंट्स का 77 मार्क्स होगा तो वो उसको नहीं कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जो टॉप 100 होंगे जिनके 78 मार्क्स होंगे, दे विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है जी। तो ये छोटा सा इंटरव्यू था पीपीएससी का कि आपने कैसे फ़ी को डिपॉजिट करना है, आपने कैसे जॉब हंटिंग करनी है और आपने कैसे अप्लाई करना है एग्ज़ाम के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। किया था कि जो 1 पेपर MCQ होता है 100 नंबर का, उसके 5 या 6 पार्ट्स होते हैं। वो मैं आप फिर रिपीट एक दफ़ा आज कर देता हूँ। इंग्लिश, उर्दू, मुतालिया पाकिस्तान, इस्लामिक स्टडीज़, करंट अफेयर, GK, और एक ये 2-3 साल से नया एडिशन हुआ है उसमें कंप्यूटर साइंसेस का। आज क्योंकि बात हमने करनी है उर्दू की, उसकी कैसे तैयारी की जाए 1 पेपर MCQ के वाले से। अब ये जो पेपर है 100 नंबर का, ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 20 नंबर की उर्दू होगी, 20 नंबर का इंग्लिश, 20 का GK, 20 का करंट अफेयर, 20 का मैथ या और कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी। सर आगे चलने से पहले ये थोड़ा सा बता दें, ये जीके क्या चीज़ है? GK हम कहते हैं जनरल नॉलेज को। अच्छा, जनरल नॉलेज। जी, जनरल नॉलेज को मीन टू से दैट आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इंग्लैंड के दारुल हुकूमत का क्या नाम है, ठीक है, और सबसे बुलंद दुनिया में कौन सी चोटी है, आपसे ऐसे ये जनरल नॉलेज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। उर्दू के बारे में थोड़ी सी बताएं ज़रा, जी, कैसे तैयारी करें उर्दू के बारे में कैसे तैयारी की जाए। उर्दू में 1 पेपर MCQ में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो आप लिख लें। एक तो मुहावरात का इस्तेमाल, जैसे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उल्टे बांस बरेली को, ठीक है, ऐसे मुहावरात आएंगे आपको। उसके अलावा मुहावरात की दुरुस्तगी आ जाएगी। ठीक है जी। इसके साथ साथ कोई उर्दू ग्रामर का भी सवाल होगा? जी बिल्कुल, पूछा जा सकता है। इसम क्या है, इसमें इशारा क्या है, इसमें किनाया क्या है, फ़ेल क्या है, फ़ेल माजी,
इसमें नकरा फ़ेल, माजी फ़ेल, वाहिद, ये क्या चीज़ें हैं। जी जी। उसके लिए मैं आपको एक बुक आज रिकमेंड करता हूँ। उर्दू बाज़ार जाएं आप और वहाँ से एक बुक लें, उर्दू बुक फॉर पीपीएससी प्रेपरेशन। वो सब्जेक्टिव बुक होगी, आपने ऑब्जेक्टिव नहीं लेनी। ठीक है। सब्जेक्टिव बुक होगी वो। आप इल्मी वालों के पास चले जाएं और उनको कहें कि हमने पीएमएस की तैयारी करनी है, लिहाजा हमें उर्दू की बुक दी जाए जो कि पीएमएस के मुताबिक है। पीएमएस या वो PPS? आपकी पीएमएस में भी तैयार होगी और वो आपकी वन पेपर एमसीक्यू में भी तैयार होगी। सही है। ठीक है, वो बुक आपके लिए बेहतरीन है। तो क्या आपका वो उर्दू का तकरीबन 85 to 90% वहाँ से तैयार हो जाएगा। सही। उसमें जैसे शुअरा के नाम, किताबों के नाम ये भी पूछे जाते हैं, जैसे असगरी और अकबरी नावल किसने लिखा। सही। ठीक है, ये वो शायरों के नाम, कुलियात इकबाल, जावेद नामा, ये किसने लिखा, किस सन में लिखा गया और इसका मकसद, ये तमाम चीज़ें आपको उस बुक में से मिल जाएंगी। मैं फिर रिपीट आपको कर देता हूँ, पीएमएस की तैयारी के लिए उर्दू की बुक आपको मिलेगी इल्मी बुक सेंटर से। बहुत वहाँ बहुत से आप शुक्रिया, ले लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। अस्सलाम जी, वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उर्दू के बारे में बताया था कि उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है। अब बाकी रह गया 80 मार्क्स का पेपर या 85 मार्क्स का पेपर या 90। उसमें मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इंग्लिश की जानिब आ जाते हैं हम, कि आपने बीए में ग्रामर एंड कंपोजिशन पढ़ी है। ठीक है, उसमें आपने इडियम्स पढ़े हैं, फ्रेजेस पढ़े हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़े हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़े हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं, प्रेपोजिशन है, वो आपने देखी हैं। अगर आपने ध्यान से ग्रामर एंड कंपोजिशन को ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आपके लिए पोर्शन पीपीएससी वन पेपर एमसीक्यू में कोई मसला ही नहीं करेगा, वो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा मसला ये आ जाता है एंटोनिम सिनोनिम्स का, वो आप उस पर कभी भी अबूर हासिल नहीं कर सकते। उसका एक ही तरीका है, सीएसएस के पास्ट पेपर हैं, पीपीएससी के पास्ट पेपर हैं, पीएमएस के पास्ट पेपर हैं, आप उनमें से एंटोनिम सिनोनिम्स को ले लें, उनको रिपीट करें और वही चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। क्योंकि मैंने जब भी एग्ज़ाम दिया मैंने ये देखा है कि वो चीज़ें बार बार रिपीट होके 70 to 80% वहाँ से आ जाती हैं। ठीक है, 100% आप इन पे नहीं इनको ग्रिप कर सकते एंटोनिम सिनोनिम। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि जो अंग्रेज़ी का जो पेपर है उसमें सिर्फ ग्रामेटिकल थिंग्स ही आएंगी या ये भी आ सकता है कि हैमलेट किसने लिखा, मैकबेथ किसने लिखा? जी बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। बर्नार्ड शॉ क्या कौन है जी, रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन है? जी, उसका मैं आपको ये जवाब दूंगा कि बिल्कुल आपने जब इंग्लिश ए का पेपर दिया था ग्रेजुएशन में जी, वहाँ ज़ाहिर है आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं कि फॉर एग्जांपल कोई पोएम है, लेयर है, जैसे लेयर है, वन आर्ट है, उसके पोएट का क्या नाम है, विलियम डेविस। जी जी। उसके पोएट का क्या नाम है, तो लाजमी तौर पे वो पूछेगा, शेक्सपियर के बारे में पूछ सकता है कि उसने कौन कौन सी उसकी मशहूर जो प्लेज हैं बहुत बहुत कौन से शुक्रिया हैं। सर। जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्योंकि हम अभी एक सीरीज़ हमारी चल रही है वन पेपर एमसीक्यू के हवाले से, जिसमें मैं 2 टॉपिक कवर कर चुका हूँ, उर्दू और इंग्लिश के बारे में। आज मैं जीके के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में बात करूँगा। याद रखिएगा, जनरल नॉलेज में आपकी 3 चीज़ें कवर हो जाती हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और जनरल नॉलेज खुद। जनरल नॉलेज क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे, कीनिया के सदर का नाम बता दें, पाकिस्तान में सबसे बुलंद चोटी कौन सी है, पाकिस्तान के पहले सदर और आखिरी वज़ीर आज़म कौन थे, ऐसे आपसे सवाल किए जाएंगे। इसके लिए अब हमें कौन सी बुक चाहिए? कोई बुक नहीं चाहिए आपको, जस्ट एक मैगज़ीन आप ले लें और उसका नाम है JWT, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स। उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन लें आप, उसमें आपका जीके भी तैयार हो जाएगा, आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा और उसमें आपका पाकिस्तान अफेयर भी तैयार हो जाएगा और किसी हद तक आपकी इस्लामिक स्टडीज़ भी उसको कवर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, इस्लामियात और कंप्यूटर जी। की हमने कैसे प्रेपरेशन करनी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने 2-3 लेक्चर्स में वन पेपर एमसीक्यू को शॉर्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ताकि आपके लिए आसानी हो, आप ज़्यादा मुश्किल में ना पड़ें, क्योंकि जब भी आप किसी के पास जाएंगे वो आपको मुश्किल में डालने की कोशिश करेगा। मैंने बहुत शॉर्ट वे में और कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको बताने की कोशिश की है कि आप वन पेपर एमसीक्यू को कैसे कवर अप कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं 3 टॉपिक डिस्कस करूंगा, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस और जनरल मैथमेटिक्स। आप इनको कैसे तैयार कर सकते हैं। जनरल मैथमेटिक्स के हवाले से आपने क्या करना है, 6, 7, 8, 9, 10 ये मैथ को आप करें। देखें क्वेश्चन इनमें कौन कौन से आते हैं। 6 to 10 तक आपने अगर मैथ कवर कर लिया तो आपका मैथ का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं इस्लामियात की जानिब। इस्लामियात आप जाएं उर्दू बाज़ार, वहाँ से किसी भी बुक्स स्टोर से आपने कहें कि हमें पीपीएससी की तैयारी के लिए एक शॉर्ट सी बुक होती है एमसीक्यू टाइप, वो दे दें, इस्लामियात एमसीक्यू फॉर पीपीएससी। उसके अलावा आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का मैगज़ीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लास्ट पे आ जाती है हमारी कंप्यूटर साइंस। ये एक नया एडिशन हुआ है, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये 2-3 साल से पीपीएससी अपने एग्ज़ाम में इसको रिपीट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप कैसे इसकी तैयारी करेंगे, उसमें आपने जस्ट इंटरनेट पे जाना है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आपने लिखना है गूगल पे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ विंडो एंड बेसिक ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। ये चीज़ें आप कर लेंगे तो आपका ये 3 जो टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो कवर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को आप डेली बेसिस पे विज़िट करें, उस पर आपको पता चलेगा कि कौन सी जॉब्स आई हैं, ठीक है। जी। वो सबसे बेहतरीन सोर्स है, आपको वहाँ से पता चलेगा जॉब्स के हवाले से, लेटेस्ट जॉब के हवाले से। सेकंड थिंग कि तैयारी कैसे की जाए और अप्लाई कैसे किया जाए और उसकी फ़ी कितनी है। फ़ी कैटेगरीज़ के हवाले से मुख्तलिफ फ़ीस हैं उसकी, जो कि 400 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और 2000 तक जाती है। उसके बाद जो उसके एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम उसके कब होते हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी कोई टाइम लाइन नहीं देता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2-3 मंथ्स के बाद कंडक्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। और तैयारी के हवाले से और भी क्वेश्चन मुझे आप बताएं कि इसके लिए मैक्सिमम किस एज तक हम अपीयर हो सकते हैं। जी अभी SNGAD जो कि एब्रीवेशन है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, उसने नोटिफिकेशन इशू किया है। उसके मुताबिक मेल्स के लिए जो गवर्नमेंट की जॉब है वो 35 ईयर तक है क्राइटेरिया जी, एज क्राइटेरिया, और फीमेल के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 38 तक है। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम दें पीपीएससी के एग्ज़ाम, तो उनके लिए क्या एज है? जितनी उनकी सर्विस होगी वो आप जो फिक्स्ड एज है पीपीएससी की उसमें से माइनस कर देंगे। अच्छा, अगर एक बंदे की एज 45 ईयर है और उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अब वो ओवर एज हो रहा है 2 या 3 साल, लेकिन क्योंकि उसकी जो सर्विस थी वो 5 साल थी गवर्नमेंट में, तो 35 में से आप 5 निकाल देंगे तो वो 30 बन जाएगी उसकी एज, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ये रूल है बिल्कुल सही। लेकिन CSS PMS के लिए एज फिक्स होती है, चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, चाहे आपकी 20 साल भी जॉब हो गई है। अगर PMS के लिए जॉब का एज का क्राइटेरिया 35 है तो वो 35 ही रहेगा या 32 ही रहेगा। CSS के लिए 32 है तो वो 32 ही रहेगा, ये नहीं हो सकता कि वो 40 हो जाए। और पीपीएससी के हवाले से आप मुझे बात बताएं जी जी कि बहुत सारे मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स और मेरे जो क्लास फेलोज थे,
उन्होंने एक पर्टिकुलर बुक ली है एमसीक्यूज की और उसको वो रटा लगाते रहते हैं। जी जी। तो क्या मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए या मुझे कोई आप ऐसा लाहे अमल बताएं जिससे मेरी अच्छा। अच्छी तैयारी हो और मैं यकीनी तौर पे मेरी सिलेक्शन हो जाए और ठीक है। मुझे अच्छा, जॉब मिल जाए? एक बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हर एक राइटर ने अपना सेल का बाज़ार गर्म किया हुआ है। हर कोई ये कहता है कि मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, मुझसे बेहतर कोई पीपीएससी की तैयारी करवाने वाला नहीं है। और आप जो भी बुक उठा के देख लें एमसीक्यूज़ की, चाहे वो चौधरी अहमद नजीब की है, चाहे वो इम्तियाज़ शाहिद की है, चाहे वो किसी की भी है, जी जी। उसमें आपको 101 गलतियां मिलेंगी। और मैंने ख़ुद भी इम्तियाज़ शाहिद साहब को ये लिखा था कि जनाब आपका जो भी एडिशन आता है पास्ट पेपर सॉल्व का, उसमें काफ़ी गलतियां होती हैं, तो इसको काइंडली करेक्ट किया करें। एक तो मैं एस्पायरेंट से ये कहूँगा कि अगर आपके पास बुक है वो वाली, तो काइंडली वो जो 250-300 पेपर्स हैं, वो जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो नेट से वो देख लिया करें कि क्या वाकई ही इस एमसीक्यू का जवाब ये है, कहीं मैं गलत अटैम्प्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसका नुकसान आपको आगे जाके पेपर में होगा। तो काइंडली मैंने तो ऐसा किया है, क्योंकि मैंने 10 साल से इसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ पीपीएससी पीएमएस की, तो काफ़ी जो गलतियाँ हैं उनकी मैंने करेक्शन भी की तो है। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं 10 साल से तैयारी मैं कर रहा हूँ, फिर तो मैं तो बिल्कुल डर जाऊंगा, क्योंकि मैं तो 10 साल तो तैयारी नहीं कर सकता हूँ। तो क्या आपको 10 साल के बाद ही जॉब मिली है या आपको पहले मिल गई और आप पढ़ते रहते हैं अपने नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए? बेसिकली मुझे जॉब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे टोटली 10 साल ही हो गए हैं, लेकिन साथ साथ मुझे शौक़ था तो मैं पढ़ता भी रहा, अपने क्वालिफिकेशन को इंक्रीज़ किया। पर्सनल आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो या पढ़ना चाहता हो जी जी आपसे, तो क्या आप उसको थोड़ा सा टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, या कोई आपकी अपना इंस्टीट्यूशन हो जिसमें आप पढ़ाते हो या नहीं? जी जी बिल्कुल, जो भी मुझसे तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे, मेरे ईमेल एड्रेस पे, मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता करे, तो इंशाल्लाह फर्दर डिटेल्स उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन आपसे अनकरीब लेंगे और इंटरव्यूज़ के हवाले से बात करेंगे, और फिर आइंदा हमने किस अंदाज से पढ़ाई करनी है, आप ऑनलाइन जो पाकिस्तानी आवाम है, लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी ये खिदमत दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और मुलाकात होगी जल्द। अल्लाह।